दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 26 अगस्त 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से एक खास सूचना आप सबको देने के लिए और खास आह्वान करने के लिए। आप सब लोग ये पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे, इस पर अमल करेंगे और जो मैं आह्वान करूंगा आपका, उस आह्वान पर आपको ध्यानपूर्वक ईमानदारी से उस कार्यक्रम में सम्मिलित होना है। दोस्तों, बड़ा दुख होता है कुछ चीज़ें बताने में भी कि आप लोग कहीं उन चीज़ों को सुनकर कमज़ोर ना पड़ जाएं, लेकिन चूंकि मैं समझता हूं तमाम लोग कमज़ोर पड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी ठगी स्कैम का शिकार हुए हैं, तो उन लोगों को एक साहस देने के लिए, उनको जीवन का महत्व बताने के लिए, उनको इस लड़ाई का महत्व बताने के लिए, इस लड़ाई को जीतने के लिए मुझे बार बार रोज़ रोज़ आपके समक्ष यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और अन्य माध्यमों से आना पड़ता है। इससे आप मेरी व्यवस्था भी समझ सकते हैं और मेरा काम भी समझ सकते हैं और धर्म भी है कि मैं अपने उन तमाम साथियों को साहस दूं जो मुझ पर भरोसा करते हैं या जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उन सबको साहस देना, उनकी शक्ति को एकत्र करके इस लड़ाई को जीतना, उनकी मेहनत की डूबी हुई कमाई को उन्हें वापस दिलाना, ये मेरा धर्म भी है, फर्ज भी है, कर्तव्य भी है और मुझे लगता है कि इसके लिए मुझे लगातार आप सब लोगों से रोजाना वार्तालाप करना चाहिए। दोस्तों, आज मैं सो के भी नहीं उठाता, सुबह सुबह एक अंधेरे ही कॉल आई मेरे फोन पर और वो कॉल थी जम्मू कश्मीर पुलिस के एक बीट ऑफिसर की। और वो कॉल पर रोने लगे, कहने लगे, साहब अगर मदद नहीं दी आपने मुझे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मुझे एक एजुकेशन डिपार्टमेंट का ऑफिसर, क्या नाम बताया उन्होंने, रियाज या क्या उस ऑफिसर का, और खुद का नाम उनका विवेक शर्मा नाम बता रहे थे वो अपना, जे&के के पुलिस के बीट ऑफिसर। और वो कह रहे साहब वो मेरे खिलाफ जो है फर्जी FIR कराने जा रहे हैं कुछ लोग, मैं बाइक बोट स्कैम का पीड़ित हूं और मेरा अपमान हुआ तो मैं सुसाइड कर लूंगा। और वो रोने लगे फोन कॉल पर। उन्होंने काफी लंबी सारी डिस्कस हुई। मैं आमतौर पर रिकॉर्ड नहीं करता हूं चीजों को, लेकिन आज मैंने कुछ चीजें उनकी रिकॉर्ड की फोन में, चूंकि मैं इसको घटियापना मानता हूं कि किसी की बातों को रिकॉर्ड किया जाए, लेकिन मैंने वो रिकॉर्ड की कि करना चाहिए मुझे भी कभी कभी ऐसा। दोस्तों, जिस पुलिस को देख करके एक साधारण नागरिक में साहस पैदा होता है गुंडों से, माफियाओं से, ठगों से लड़ने का, गैर कानूनी काम करने वालों से लड़ने का, कि पुलिस व्यवस्था है, पुलिस फोर्स है, वो हमारी रक्षा करेगी, हमें न्याय दिलाएगी, गुंडों से हमें मरने नहीं देगी, पिटने नहीं देगी। अगर उस पुलिस फोर्स का कोई मनुष्य, कोई आदमी, कोई व्यक्ति, कोई सदस्य, कोई ऑफिसर, कोई सिपाही या थानेदार, अगर वो किसी ठग के भय से, अपनी मेहनत की कमाई डूब जाने के भय से आत्महत्या करने की बात करने लगे, आत्महत्या कर ले, तो मैं समझता हूं ये हमारे राष्ट्र, राज्य, कानून और न्याय व्यवस्था पर कलंक है। आप अब तक देखते आ रहे हैं कि रोजाना कोई न कोई हमारा फौजी भाई इन स्कैम्स में फंस करके आत्महत्या कर रहे हैं। और आज जब से सुबह से मुझे जब से कॉल आई है कि हमारा एक पुलिस का जांबाज भी, जिसके ऊपर दायित्व होता है समाज को अपराध मुक्त करने का, शोषण मुक्त बनाने का, अगर वो भी किसी ठग के कारण आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाए, तो ये बड़े दुख की, शर्म की बात है। दोस्तों, ये राष्ट्र के ऊपर, हमारे राज्य के ऊपर, कानून व्यवस्था के ऊपर, न्याय के ऊपर कलंक है, लांछन है और इसको अब हमें मिटाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। अगर हमें अपने राष्ट्र को, अपने कानून को, अपने राज्य को बचाना है तो उसके लिए हमें कुछ बलिदान करने ही पड़ेंगे, त्याग करने ही पड़ेंगे। आखिर हम कब तक चुप बैठे रहेंगे इन तमाम दुखों को रोज रोज झेलते हुए, देखते हुए। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं आज कि लो बांध कफन सर के ऊपर, जीतेंगे इसमें संदेह नहीं। लो बांध कफन सिर के ऊपर, जीतेंगे इसमें संदेह नहीं। मैं तुम्हें जगाने आया हूं, अब सोना प्यारे ठीक नहीं। कैद पड़ी भारत माता की, प्यारे लाज बचाओ।
जो बचा रहा बेईमानों को वो काला कानून मिटाओ। दोस्तों, इन ठगों की इतनी औकात नहीं थी। देश में कहीं कोई बिना सरकार की मिलीभगत के एक शराब का पौआ भी बिना लाइसेंस के नहीं बेच सकता। यदि करोड़ों लोगों के साथ ठगी हुई, 10 करोड़ लोगों को ठगा बारी बारी से भिन्न भिन्न कंपनियां बना करके, तो ये इतने बड़े स्कैम जिनमें हमारी पुलिस फोर्स को ठग लिया गया, जिनमें हमारी आर्मी को ठग लिया गया, जिनमें हमारी जुडिशरी से जुड़े लोगों को ठग लिया गया, वो स्कैम्स बिना सरकार की मिलीभगत के, बिना सरकार के संरक्षण के नहीं हो सकते। इन तमाम स्कैम्स के लिए केवल और केवल सरकार दोषी है। सरकार में बैठे हुए बेईमान ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स दोषी हैं। सरकार का पूरा बेईमान जो तंत्र है, सिस्टम है, वो दोषी है। यदि सरकार चाहती तो अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून को जुलाई 2019 में ही नोटिफाइड कर देती, उसके तहत विशेष अदालतें बना देती और ये जितने भी ठगी स्कैम हुए हैं, चाहे वो बाइक बोट हो, हेलो टैक्सी हो, टॉप राइड हो, फ्यूचर मेकर हो, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड हो, साइंस सिटी हो, कैची पिक्सल हो, हमारा वाहन, हमारी सवारी, अपनी सवारी, हमारा सारथी, और ये दुनिया भर के एलटॉक्स, पॉलटॉक्स, दुनिया भर के जो हजारों स्कैम हुए हैं देश भर में, PACL, राष्ट्रीय सहारा और दुनिया भर के हैं, और कौन सा वैली है वो, रोज वैली, शारदा स्कैम, और दुनिया भर के हैं। मतलब नाम मुझे भी याद नहीं रहते, इतने हैं कि उनको गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। दुनिया भर के हैं, रोज आते हैं कि साहब आज ये है, डी कैब है, फलाना कैब है, और वो तमाम स्कैम्स को अगर सरकार चाहती तो अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को जुलाई 2019 में ही लागू कर देती और तमाम लोगों के पैसे अब तक वापस हो जाते। चूंकि उस कानून में हमारी पार्लियामेंट ने ये प्रोविजन किया था कि 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर सरकार स्पेशल कोर्ट का गठन करके किसी भी ठगी स्कैम का ट्रायल कंप्लीट कराएगी और ठगी पीड़ितों का पैसा वापस करना सरकार की ड्यूटी होगी। ये प्रोविजन था अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 में भी, और अनियंत्रित जमा योजना पाबंदी अध्यादेश 2019 जिसे 21 फरवरी 2019 को हमारे राष्ट्रपति ने नोटिफाइड किया था। सरकार की नीयत साफ नहीं थी, इसलिए सरकार ने आज 1.5-2 साल बीत जाने के बाद भी उस कानून को नोटिफाइड नहीं किया, उसके रूल्स को नोटिफाइड नहीं किया, कोई स्पेशल कोर्ट्स नहीं बनाई, कोई स्पेशल अथॉरिटी गठन नहीं की, किसी भी ठग कंपनी की संपत्तियों को सीज नहीं किया, ठीक से नीलाम नहीं किया, और न किसी ठगी पीड़ित का पैसा वापस दिलाया। हजारों लोग रोजाना हजारों लोग अब तक आत्महत्या कर चुके हैं, रोजाना 2-4 लोग फांसी के फंदे पर झूल रहे हैं जो ठगी पीड़ित हैं, और सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही इसलिए मीडिया उस बात को नहीं उठाता, चूंकि वो सरकार से डरता है, और सरकार का खौफ विपक्ष में भी है। विपक्ष के लोग बेईमान भी हैं, वो भी इन स्कैम्स में संलिप्त रहे हैं, उनकी भी भूमिका रही है। आप सबको पता है, मैं बार बार बताता रहता हूं कि किस किस स्कैम में किस किस पार्टी के नेताओं की संलिप्तता रही है और किस तरह से उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री के नाम पर, प्रधानमंत्री की स्कीम्स के नाम पर देश के 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को ठगा है। और ऐसे ऐसे बढ़िया नाम रखे, राधा माधव कॉरपोरेशन, राम इंडस्ट्रीज, फ्यूचर मेकर, गर्वित, हेलो, पैलो, पता नहीं, ऐसे ऐसे बढ़िया चुनिंदा मतलब यूनिक नाम रखे। उनमें प्रधानमंत्री का और अन्य मिनिस्टर्स का फोटो छापा। एक भले आदमी ने तो, डी कैब वाले ने तो सीधे सीधे जनरल बिपिन रावत का ही फोटो छाप दिया प्रमोशन के लिए। इतनी ताकत हो गई है ठगों में कि वो प्रधानमंत्री का फोटो छाप करके ठगी कर रहे हैं। हमारे देश के CDS का, डिफेंस का जो चीफ है, उसका फोटो छाप करके ठगी कर रहे हैं। यार लानत है, डूब मर जाना चाहिए आपको चुल्लू भर पानी में। क्या कानून व्यवस्था बना दी है आप लोगों ने। दोस्तों, मेरा एक नारा है, आज मैंने दिया है कि सत्ता नहीं ढांचा बदलेंगे, ठग साम्राज्य को खत्म करेंगे। अब बहुत दुख हो गया है, बहुत पीड़ा बढ़ गई है, अब चुप रहना ठीक नहीं होगा। अब तो सर से कफन बांध करके हमें 30 सितंबर को पार्लियामेंट का घेराव करना है पूरी तरह से। और मेरा मकसद राजनीति करना बिल्कुल नहीं है, मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, कोई इलेक्शन नहीं लड़ना, कोई राजनीतिक पद नहीं चाहिए। लेकिन मैं इतना अवश्य चाहता हूं कि हम इस सिस्टम को बदल दें, इस सिस्टम में ऐसी व्यवस्था कर दें कि कोई भी ठग किसी निर्दोष व्यक्ति की मेहनत की कमाई को
लूट ना सके, ठग ना सके, एक ऐसा कानून अवश्य बनवा दें हम। और इसके लिए हमें चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है, सरकार में बैठने की जरूरत नहीं है, ये काम हम जनमत के बल से कर सकते हैं। आप 10 करोड़ लोग हैं, आप सबको इकट्ठा होना है, चाहे कोई किसी भी ठग कंपनी की ठगी का शिकार हुआ है, आप सबको 30 सितंबर 2020 को इस पार्लियामेंट का घेराव करना है। और तब तक उस घेराव को खत्म नहीं करना जब तक कि पार्लियामेंट अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करके स्पेशल कोर्ट्स का गठन ना कर दे और लिखित में ये सर्कुलर जारी ना कर दे कि 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर प्रत्येक ठगी पीड़ित का पैसा सरकार वापस कराएगी। ये सरकार का नैतिक कर्तव्य होगा, सरकार की कानूनी ड्यूटी होगी। दोस्तों, आपको 30 सितंबर 2020 को सुबह 10 बजे से अनिश्चित काल के लिए एक ऐतिहासिक प्रोग्राम करना है। भारत की संसद को दिल्ली में आकर के घेर लेना है, एक ऐतिहासिक मानव श्रृंखला बनानी है और किसी भी व्यक्ति को न पार्लियामेंट के अंदर घुसने देना है, न बाहर निकलने देना है, जब तक कि वो देश के तमाम 10 करोड़ ठगी पीड़ितों का पैसा वापस करवाने का लिखित सर्कुलर भारत के महामहिम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से जारी ना कर दें, नोटिफिकेशन ना कर दें। इसके लिए आप सबको तैयार रहना है, कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी दोस्तों। इस कुर्बानी को देने के लिए आप सब तैयार हो जाओ। लंबा वीडियो बन जाएगा, चूंकि अब लगातार 1 महीने में इसी विषय पर बोलूंगा, रोज बोलता रहूंगा, रोज बताता रहूंगा आपको। जय हिंद, जय भारत।